हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरव जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस वडोदरा। और आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो आगे का पोर्शन है उसमें हम क्या बात करेंगे कि मेजोरिटी इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स है कि हमें उन सारे के प्लांट्स के नाम भी पता नहीं होते। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसके हमें नाम पता ही नहीं होते। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आप अपने आसपास देखिए। अपने आसपास देखोगे तो कितने सारे, जैसे कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और जैसे कि हमारे पालतू एनिमल्स है, जैसे डॉग, अदर एंड कैट वगैरह जितने भी है वो हमें देखने को मिलते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में ही। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है कि हमें कभी कभी तो पहचानने में भी दिक्कत आ जाती है कि ये कौन सा है। ओके, तो उसके लिए एक चीज बता देता हूं कि इन आवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मेनली अभी तक हम 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान कर पाए हैं। और देखने जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है जिसको अभी तक हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ये चीज समझने को मिलती है कि हम इतने सारे एनिमल्स होने के बावजूद भी हम ओनली 1.7 से 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही पहचान पाए हैं। अब आगे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, मेनली ज्यादातर क्वेश्चंस आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जितने संख्या के अंदर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। सो देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज, हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? नोमेनक्लेचर से। तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर किसको बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, nomenclature that means the naming of living organism, the naming of living organism such that a particular organism is known by the a particular organism is known by the same name all over the world. Same name all over the world. दिस प्रोसेस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। मतलब कि एक एनिमल का नाम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पर्टिकुलर सभी एनिमल्स, जैसे कि मैं अभी डॉग का ले लेता हूं, जैसे आम की बात करते हैं तो आम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में है तो उसको हम आम कहते हैं, गुजरात में है उसको हम कैरी कहते हैं, तो अलग अलग नाम से जानते हैं। पर अगर हमें उसको एक पर्टिकुलर नेम देना है तो उसको हम क्या पर्टिकुलर नेम देंगे? तो फ्रेंड्स, एक नोमेनक्लेचर होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका नेमिंग क्या होगा? एक पर्टिकुलर नेम रहेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको आम का, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से आम को जाना जाता है, फिर भी हम उसको एक पर्टिकुलर नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जानते हैं। सो सेकंड थिंग इज दैट
आइडेंटिफिकेशन। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही आम है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। सो आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। मतलब किसी भी चीज को हम करेक्टली उसको डिस्क्राइब कर पाए। जैसे आम है तो आम के अंदर हम बता सकते हैं भाई वो येलो रंग का होता है, अदरवाइज वो ग्रीन रंग का भी होता है, उसके अंदर गुठली होती है वगैरह। तो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन उसकी बता रहे हैं। दैट्स व्हाई आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। सो नेमिंग इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly। ओके, तो हमें यहां पे स्टैंडर्डाइज पता चल गया है। मेनली क्या कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे? जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड द प्रोसीड्यूर्स टू साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म दिस एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन एक पर्टिकुलर एक देखने जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ, पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, जो आइडेंटिफिकेशन उसकी सही होगी तो उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाएगा। ओके, सो आगे बात करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को किसी प्लांट का नाम देना है तो फॉर प्लांट, तो मैं प्लांट का नाम नेमिंग साइंटिस्ट जो होगा वो कैसे देगा? तो वो एक संस्था है जिसके आधार पे वो नाम उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि प्लांट के लिए हम किसकी कौन सी है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो यहां पे आपको नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग, मतलब पर्टिकुलर नेम देना। ओके, और बॉटनिकल दैट मीन्स ऑल ओवर ऑल द प्लांट्स। ओके, जितने भी प्लांट्स हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है सबको हम बॉटनिकल मतलब ICBN के थ्रू उसको नेमिंग दिया जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर हमें किसकी बात करनी है? हम बात करेंगे फॉर एनिमल्स। अगर हमें एनिमल्स की बात करनी है तो एनिमल्स को नेमिंग किसके थ्रू मिलता है? तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। So nomenclature and identification are both belongs to the taxonomy. So हमें टेक्सोनॉमी समझने से पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझना जरूरी है। तो हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग name with two components, system of providing a name with two components is called binomial nomenclature, is called बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स, अब यहां पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करती है? नेम प्रोवाइड करती है। किस तरीके से? दो कंपोनेंट्स में, इसलिए उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया है। टू कंपोनेंट्स होंगे। अब वो टू कंपोनेंट्स किस तरह से होंगे? तो फ्रेंड्स, ईच नेम हैज अ टू कंपोनेंट्स। हर एक नाम के पास दो कंपोनेंट्स होंगे। ईच
नेम हैज टू कंपोनेंट्स, मतलब कि हर एक नाम के पास दो कंपोनेंट होंगे। वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे? तो पहला होगा जेनेरिक नेम, पहला होगा जेनेरिक नेम, मतलब कि जीनस का नाम होगा। यहां पे जो भी जेनेरिक नेम, दैट मीन्स जीनस का नाम होगा कि कौन से जीनस से बिलोंग करता है। एंड सेकंड इज स्पेसिफिक हाइट, मतलब स्पीसीज का नाम होगा, स्पेसिफिक हाइट। ओके, जिसमें किसका नाम होगा? स्पीसीज का। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। और दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक तो जेनेरिक नेम का होगा जिसको हम बोलेंगे जीनस, दूसरा होगा रिप्रेजेंट, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। पहला याद रखना, आपको याद रखने का जरूरी है, जिसमें जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, ये जो नेमिंग सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें नेमिंग सिस्टम कह सकते हैं, नेमिंग सिस्टम किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने। कौन से साइंटिस्ट थे? कार्लस लिनियस। ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि हु इज गिवन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्लस लिनियस जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। सो अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे ये टू कंपोनेंट्स का कुछ एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जो हमने लास्ट में भी बोला था, मैंगो। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ मैंगो। ओके, तो मैंगो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हम उसको आम बोलते हैं। ओके, गुजराती में हम उसको कैरी बोलते हैं। मतलब कि हमारे देश में ही हम अलग अलग उसको नाम से बुलाते हैं। तो सोचो पूरे वर्ल्ड में यही मैंगो को अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। तो सभी जगह पे अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें आम खरीदना है तो हम आम को क्या बोलेंगे कि हमें मैंगो दीजिए, ऐसा बोलेंगे? नहीं। तो उसके लिए साइंटिफिक नेम्स, सभी साइंटिस्ट, वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिफिक नेम डिसाइड किया कि हम इसको एक साइंटिफिक नेम देंगे। तो एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं मैंजी, जैसे आम के लिए दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, तो मैंजीफेरा इंडिका ये किसका नाम है? आम का, जिसको हम बोलते हैं मैंगो। ओके, तो ये मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है, मतलब ये मैंजीफेरा और ये इंडिका, तो मैंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फ्रेंड्स, मैंजीफेरा इज रिप्रेजेंट जीनस। जो हमने यहां पे ही बोला था, जो पहला कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। दूसरा कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। मतलब मैंजीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको अभी नोमेनक्लेचर के बारे में और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब यूनिवर्सल जब एक्सेप्ट किया था सभी साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने कौन कौन से रूल्स बनाए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल्स ये था कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली in Latin and written in italic. सो फ्रेंड्स, जो पहला रूल्स था उसमें ये साइंटिस्ट ने डिसाइड किया था कि भाई जितने भी नाम बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन वर्ड्स के होंगे, पर अगर उसको लिखने जाएंगे तो वो इटालिक में लिखे जाएंगे। तो ये पहला रूल्स था। सेकेंड रूल क्या था? द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम
रिप्रेजेंट द जीनस, जो हमें पता है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ओके, जो हमें पता है। while the second component denote the species, ओके, जो हमें ये चीज के बारे में आगे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड वर्ड जो है वो हमारी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जो थर्ड रूल था वो उसके बारे में बात करेंगे। बोथ द वर्ड, मतलब दोनों जो वर्ड है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम के जितने भी वर्ड्स है दोनों, ओके, अगर उसको हम हैंड रिटन लिखेंगे, आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। मतलब मैंजीफेरा को और इंडिका को, दोनों को सेपरेटली अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइंस, और प्रिंटेड इन इटैलिक, और प्रिंटेड किस में होंगे, इटैलिक में होंगे। ओके, टू आइडेंटिकेट सो देयर लैटिन ओरिजिन। सो मतलब इटैलिक में जब हम लिखेंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये लैटिन ओरिजिन है वो इंडिकेट करेगा। समझ आया कि जब भी हम बायोलॉजिकल नेम को हम हैंड रिटन में लिखेंगे, ओके, जो भी दोनों वर्ड्स है, मतलब जीनस और स्पीसीज के दोनों जो वर्ड्स है, जब हम हैंड रिटन से लिखते हैं तो उसको उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, और वो क्या इंडिकेट करेगा, वो लैटिन ओरिजिन है ऐसा इंडिकेट करेगा। लिखेंगे हम इटैलिक में पर इंडिकेट लैटिन का होगा। ओके, फिर आखिरी रूल पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। अब जब भी हम जीनस के मतलब फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में करना पड़ता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो हमें पता है कि जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टार्ट विथ, जिसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। ओके, वाइल सेकंड कंपोनेंट जो है दैट डिनोटिंग स्पीसीज, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। बराबर है, जो हमें ऑलरेडी पता ही है। और वो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स। उसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, स्मॉल लेटर से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही मैंजीफेरा इंडिका का। तो मैंजीफेरा इंडिका में से जो मैंजीफेरा है उसका स्टार्टिंग लेटर एम कैपिटल रहेगा, और इंडिका जो हमारी स्पीसीज डिनोट करता है, तो इंडिका का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिका का आई स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और आखिर में जब किसी साइंटिस्ट का नाम आता है यहां पे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका किसने आइडेंटिफाई किया था, कार्लस लिनियस ने। तो कार्लस लिनियस का
यहाँ पे नाम आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंजी स्वेरा इंडिका इंडिका लिन। लिन मतलब LINN, लिन का मतलब होता है लीनियस। कार्लस लीनियस ने ये आइडेंटिफाई किया था, दैट्स व्हाई मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये लेक्चर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।